Welcome back to my channel Shashank Edunet Classes. My name is Shashank Gupta. By profession I am a chartered accountant. तो बच्चों आज हम करेंगे नेशनल इनकम के कुछ क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, कैसे आप लोग फिगर कैलकुलेट करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है बच्चों, कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है आपको एट फैक्टर कॉस्ट पे। गिवन है बच्चों आपको जीएनपी एट एमपी 8000 करोड़, डेप्रिसिएशन 600 करोड़, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 300 करोड़ एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 700 करोड़। तो अब आपको क्या करना है क्वेश्चन में बेटे, जब आप शुरू करेंगे अपना आंसर तो आपको निकालना है बेटे एनडीपी फैक्टर, चलिए आपको निकालना है क्वेश्चन में एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। क्या गिवन है बच्चों आपको? गिवन है आपको जीएनपी एमपी। अगर इसमें आप प्लस माइनस करेंगे बच्चों, क्या करेंगे आप एडजस्टमेंट, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहां से कैसे पहुंचा जाएगा तो हम वो सीखते हैं। क्वेश्चन में गिवन एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू जीएनपी एट एमपी। चलिए जी, सबसे पहले आपको करना है इस n को आपको बनाना है बच्चों d। इस n को आपको d बनाना है। कैसे बनाएंगे बेटा? मैंने आपको समझाया था, अगर आपको याद हो बेटा फॉर्मूला, कि अगर आपके पास कोई चीज जैसे आपको दे रखा है क्वेश्चन में जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये दे रखा है। अगर आपको इसको बनाना है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो आप इसमें से माइनस कर दें बच्चों एनएफआईए, तो क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा आपका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब अगर आपके पास चार कंपोनेंट हैं, लेट्स से आपके पास है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, फिर है आपके पास एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, या आपको दे रखा है एनडीपी मार्केट प्राइस और जीडीपी मार्केट प्राइस। ठीक है जी। तो अगर ये आपको गिवन है, इसमें अगर आपने एनएफआईए, यहां पे आपने अगर इन सब में एनएफआईए प्लस कर दिया, समझ लो बच्चों, डी था, डी में आपने एनएफआईए प्लस करा, तो ये उठ के बन जाएगा बच्चों एन। क्या बन जाएगा ये? जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, ऐसे ये बन जाएगा बेटा एनएनपी मार्केट प्राइस, ये बन जाएगा बेटा जीएनपी मार्केट प्राइस। ऐसे अगर आपको एन से अगर डी बनाना है तो ये फिगर आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट, साथ साथ आपको बताता जाऊंगा बच्चों में। तो इस वाले केस में देखते हैं बेटे, आपके पास था एन, बनाना है आपको डी, तो क्या माइनस करना पड़ेगा बच्चों? आपको माइनस करना पड़ेगा एनएफआईए। जैसे ही आप ये माइनस करेंगे आपका हो जाएगा बच्चों ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस। डन है। अब जी को बनाना है एन, क्या माइनस करना पड़ेगा बेटा? माइनस करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन। सर ये क्यों करा माइनस? ये देख लो बेटा, अगर आपको किसी क्वेश्चन में क्या दिया हो बेटा, अगर आपको निकालना है एन, तो एन कौन सा? ये मैं बात कर रहा हूं बेटे नेट वैल्यू की। तो आप ग्रॉस में से माइनस क्या कर दे बच्चों? डेप्रिसिएशन। दिस इज द सेकंड की। नेट निकालने के लिए ग्रॉस में से डेप माइनस कर दो। अगर किसी क्वेश्चन में ग्रॉस दिया है और आपको निकालना है नेट, माइनस कर दो। और अगर नेट दिया है, नेट निकालने के लिए प्लस डेप अगर आप कर दोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों आपका? ग्रॉस। हाँ जी, क्या बन जाएगा बेटा? माइनस का डेप्रिसिएशन। जैसे ही आपने डेप्रिसिएशन माइनस करा, ये जो जीडीपी एमपी था ये आपको दिखाई देने लग जाएगा एनडीपी एट एमपी। अब एमपी से आपको निकालना है फैक्टर कॉस्ट, थर्ड की। चलिए जी, थर्ड की आपको फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस मैंने समझाया भी आपको। अगर आपको निकालना है फैक्टर कॉस्ट तो मार्केट प्राइस में से आप माइनस कर दें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसे आप लोग यहां बोलेंगे NIT,
तो ये कर दें आप माइनस। वहीं अगर फैक्टर कॉस्ट में आपने प्लस कर दिया बेटे NIT, तो आपको मिल जाता है बच्चों MP। ठीक है बच्चों, ये साथ साथ स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए, ये आपको कीज बहुत हेल्प करेंगे आपके क्वेश्चंस को करने में। चलिए जी, फिर पहुंचते हैं क्वेश्चन पे। आपका बन गया बेटा NDP at MP। अगर इसमें से मैंने माइनस करा बच्चों, MP को फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए माइनस करना पड़ेगा बच्चों NIT। क्वेश्चन करना आसान है बेटे। हाँ जी, देखिए बेटा कितना गिवन था बेटा, ये गिवन था 8000 माइनस NFI कितना गिवन है बेटा क्वेश्चन में 300, डेप्रिसिएशन बेटा 600 और लास्ट में NIT कितना गिवन है बच्चों 700। कीजिए बेटा माइनस, ये हो गया आपका 1000, 1600, आंसर आ गया बेटा 6400। ये ध्यान रखना, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊपर क्वेश्चन दिया है बेटा रुपीज इन करोड़ में, तो आंसर भी किसमें आएगा बेटा करोड़ में। क्लियर हो गया बेटा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बच्चों। हाँ जी, ये देखिए बच्चों क्वेश्चन, कैलकुलेट GDP at MP। आपको क्वेश्चन में दिया है NNP at FC। एक और चीज बताता हूं बेटा, जो मैंने ये चीजें लिखी हैं बच्चों, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए लिखी हुई हैं, अदरवाइज एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला ही जाके पंच करके आना पड़ेगा। चलिए जी, फिर से देखते हैं, निकालते हैं बच्चों उसका आंसर। क्या गिवन है बेटे क्वेश्चन में, आपको निकालना है GDP at MP। तो अगर क्वेश्चन में आपको निकालना है GDP at MP, क्या गिवन है बेटा क्वेश्चन में NNP at फैक्टर कॉस्ट, इसमें प्लस माइनस करेंगे आप एडजस्टमेंट्स, आपका आंसर आ जाएगा। करके देखते हैं कैसे होगा। निकालना है बच्चों आपको GDP at मार्केट प्राइस। चलिए जी, गिवन है आपको NNP at फैक्टर कॉस्ट। मैंने आपको क्या समझाया था मेरे लास्ट क्लास में, अगर आपको N को D बनाना है, N है दे रखा है, बनाना क्या है बच्चों आपको D, तो माइनस क्या करने बेटे, माइनस करने आप NFIA। जैसे ही आपने बच्चों ये करा तो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा NDP at फैक्टर कॉस्ट। ठीक है जी। अब फैक्टर कॉस्ट को बनाना है मार्केट प्राइस। ये देखिए बेटे, फैक्टर कॉस्ट को बनाना है मार्केट प्राइस, क्या प्लस करना पड़ता है बच्चों NIT। चलिए जी, क्या गिवन है क्वेश्चन में बेटे, NDP at फैक्टर कॉस्ट, बनाना है आपको मार्केट प्राइस, तो इसमें से क्या प्लस कर दें बेटे, प्लस कर दें बच्चों आप NIT। जैसे ही आपने प्लस करा बच्चों, तो ये जो कॉन्सेप्ट आपको दे रखा था ये बन जाएगा NDP at मार्केट प्राइस। ठीक है जी। N दे रखा है, G बनाना है, जाइए बेटा उस कॉन्सेप्ट पे। ये देखिए N दे रखा है, G बनाना है, क्या प्लस कर देंगे बच्चों, प्लस कर देंगे आप इसमें डेप्रिसिएशन, और क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। देखिए बेटे करके देखते हैं, क्या दे रखा है बेटा क्वेश्चन में आपको, ये दे रखा है बच्चों 2000 करोड़, माइनस कितना दे रखा था बेटा आपको 110, और इनकम टू अब्रॉड दे रखा है 50, यानी 110 माइनस 50। क्यों किया बच्चों आपने, ये था बच्चों फ्रॉम और ये था बच्चों टू। नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड और नेट फैक्टर टू अब्रॉड, इसमें से माइनस करा, फिगर आपकी आ गई। NIT क्वेश्चन में दे रखा है बेटा 180, डायरेक्ट टैक्सेस 180, माइनस क्या करते हैं बेटा इसमें से, इन डायरेक्ट टैक्सेस में से फॉर्मूला बना के आएंगे बेटे फटाफट हम। यानी अगर आपको क्वेश्चन में निकालना है इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, और ये भी निकालना है बच्चों नेट, तो कैसे निकालेंगे आप, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ठीक है जी। चलो जी बच्चों, हाँ जी 180 कितना गिवन था बेटा, ये है इनडायरेक्ट टैक्सेस, और सब्सिडी दे रखे बेटे क्वेश्चन में
70 प्लस डेप कितना दे रखा है बेटा, क्वेश्चन में डेप दे रखा है बच्चों 200, निकालेंगे बच्चों 200 माइनस ये कितना होगा बच्चों 60, ये कितना होगा बेटा 110 माइनस करके मिला बेटा आपको ये, और प्लस कितना होगा बेटा ये 200। हाँ जी कितना होगा बेटा 1940, ये कितना हो गया 2040, ये आंसर आ गया बेटा 22। सिंपल बेटा आंसर आ गया आपका। अब हमें याद करने हैं बच्चों ये कीज, फटाफट हम कीज याद करते हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों आप, ठीक है बच्चों। चलिए कीज याद करें बेटा हमने, देखिए फर्स्ट की ये थी आपके बच्चों पहली की। अगर आप किसी भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट में NFIE अगर प्लस कर देंगे, ये अगर आप प्लस कर देंगे तो वो बन जाएगा आपका N, यानी बन जाएगा वो नेशनल। फिर नेट निकालने के लिए ग्रॉस माइनस डेप। ऐसी फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस किसका होता है बेटा, इनडायरेक्ट टैक्सेस का। और लास्ट मैंने आपको समझाया नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। उसके बाद बच्चों मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन कराए, इनसे आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्लास में बेटे मैं आपको फिर से 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक के लिए बेटे ऐसी वीडियोस देखते रहें, लाइक करते रहें और कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम है लिख के भेज दीजिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों।